विज्ञानों का क्या बोलेंगे? विज्ञान कहेंगे। केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान। केमिस्ट्री जो है मिस्र से आया है। कहाँ से आपका? मिस्र। केमिस्ट्री जो शब्द से उसका मतलब केमी, और केमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। बोलो कौन मिट्टी बाबू? काली मिट्टी। और यही आपकी काली मिट्टी से आपकी क्या आया? केमिस्ट्री। तो ये आपकी केमिस्ट्री का जनक किसको बोलते हैं? लेवोजियर साहब। लेवोजियर साहब। लेवोजियर साहब को रसायन विज्ञान का क्या बोलेंगे? जनक। किसे बाबू? लेवोजियर साहब। किसका जनक? रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं लेवोजियर साहब। केमिस्ट्री 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। बोलो क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल कहेंगे। एक को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलो क्या बाबू? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक को बोलेंगे इनऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एक बार बोलो, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो यह केमिस्ट्री की कितने कालखंडों में बांट दिए? 3 है। तो ये आपकी सबसे पहले क्या है बाबू? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब एक केमिस्ट्री किसे कहते थे? एक लाइन में पढ़ाए थे, पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। सब लोग साथ में बोले, किसके अध्ययन को? पदार्थों के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। फिर से बोलना है, पदार्थों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अब पदार्थ क्या होता है? दुनिया में जितना वस्तु दिख रहा है बाबू, सब क्या है? तुम पदार्थ। दुनिया की सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। पूरा व्हाइट बोर्ड यहाँ जितना दिख रहा है, संसार में जो भी दिख रहा है, सब क्या है? जिसका आकार होता है, आयतन होता है, उस सभी के सभी चीज़ें क्या कहलाते हैं? पदार्थ। और उनके गुण के बारे में, संगठन के बारे में, संरचना के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। तो बोलो केमिस्ट्री का परिभाषा क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर। फिर से बोलो क्या? द स्टडी ऑफ मैटर। पदार्थों के अध्ययन को। फिर से बोलो, किसके अध्ययन को? पदार्थों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? विज्ञानों का विज्ञान। केमिस्ट्री कौन मिट्टी? काले में। किस जनक कौन आपका? लेवोजियर। कितने भागों में है? 3 भाग। सब लोग बोलना। पहला का नाम है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एक बार बोलो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर से बोलेगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बोलो कौन कौन? पहला बाबू फिजिकल, फिर बोलेगा ऑर्गेनिक, फिर बोलेगा इनऑर्गेनिक। पदार्थों के अध्ययन कौन शास्त्र कहलाएगा? रसायन से। बोलो किसके अध्ययन को? कौन शास्त्र बाबू? द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्या होता है? केमिस्ट्री। पदार्थों के अध्ययन को कौन शास्त्र आपका? रसायन से। फिर से बोलो किसके अध्ययन को? बोलो किसके अध्ययन को? कौन शास्त्र कहलाएगा? बोलो कौन शास्त्र कहलाएगा? कौन मिट्टी से आपका? केमिया से। क्या बोलते हैं आपका? लेवोजियर। क्या बोलते इसे? विज्ञानों का विज्ञान। किसे बोलेंगे? रसायन शास्त्र को क्या बोलेंगे? बोलो रसायन शास्त्र को क्या बोलेंगे? विज्ञानों का विज्ञान। कौन शास्त्र को बाबू? रसायन शास्त्र। कभी कौन शब्द से आया है? काले मिट्टी। क्या जनक आपका? लेवोजियर। अब हम कल पढ़ाए थे पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो दुनिया के सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। सब लोग बोलेगा दुनिया की सारी वस्तुएं। तो बोलेगा दुनिया की सारी वस्तुएं। फिर से बोलो किसका बाबू? दुनिया की सारी वस्तुएं क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। एक बार आप बोलो कहाँ के भाई? दुनिया की सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगे? पदार्थ। तो दुनिया की सभी के सभी वस्तुएं जो है वो आपकी कहलाते हैं पदार्थ। पदार्थ को मैटर कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? मैटर। किसको जी? पदार्थ। दुनिया की सारी वस्तुएं क्या कहलाता है जी? पदार्थ कहलाता है सर। अब यहाँ पे पदार्थ में हम लोग का अलग अलग अवस्था है। किसमें? आपका पदार्थ में। सबसे पहले कौन अवस्था है? भौतिक अवस्था, या पदार्थ का भौतिक गुण है। पदार्थ की गुण में पहला गुण कौन बाबू? भौतिक। दूसरा गुण का नाम बोलो? रासायनिक गुण। बोलो दूसरा का नाम क्या है? रासायनिक। तो पहला का नाम क्या हो जाएगा? भौतिक गुण। दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर से बोलो कौन कौन? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल। नंबर 1 में कौन कौन है? भौतिक। नंबर 2 में रासायनिक। फिर से नंबर 1 में आपका भौतिक, नंबर 2 में आपका रासायनिक गुण। आइए भौतिक गुण में पदार्थ की अवस्था की बात। तो सबसे पहले पदार्थ की कौन अवस्था पढ़ाए थे? ठोस। फिर बताओ द्रव, फिर बताओ गैस, फिर बताइए प्लाज्मा। तो आपकी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और BEC
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर से बोलो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक, आइंस्टीन तो जब सबको पता है, दोनों को मिलाकर। और छठी अवस्था है फॉर्मियान। नाम बोलो क्या? फॉर्मियान। तो पदार्थ की पहली अवस्था, फिर बोले, फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, फॉर्मियान। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और अगला कौन गुण है? रासायनिक। रासायनिक गुण दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध रासायनिक गुण और अशुद्ध रासायनिक गुण। बोलो कौन कौन? शुद्ध और अशुद्ध रासायनिक गुण। शुद्ध में दो प्रकार का है, एक आपका तत्व है, एक आपका यौगिक है। तत्व है और क्या है बाबू? यौगिक। अशुद्ध में क्या है भाई? दो गो मिश्रण यहाँ पढ़ना है। तो मिश्रण में कौन कौन? शुद्ध मिश्रण और अशुद्ध मिश्रण। फिर से बोलेंगे, शुद्ध मिश्रण और अशुद्ध। तो एक आपका शुद्ध मिश्रण में आपका समांगी मिश्रण होंगे। बोलो क्या बाबू? आपका समांगी। और एक क्या होंगे? आपका विषमांगी। नाम बोलो क्या होंगे? आपका विषमांगी। सुनो ध्यान से, अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन लिखा हुआ तो क्या है? तत्व। सिंगल रहेगा तो तत्व, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का क्या कराती है? तो जल। तो आपका फॉर्मूला रहेगा तो जल। जिसकी कोई फॉर्मूला नहीं रहे उसे मिश्रण कहते हैं। किसे कहते हैं? मिश्रण। सिंगल रहेगा तो तत्व, सब लोग बोलो, सिंगल रहेगा तो, सिंगल रहेगा तो, सिंगल रहेगा तो फॉर्मूला, फॉर्मूला, नो फॉर्मूला मिश्रण, नो फॉर्मूला मिश्रण। अब तत्व में भी अलग अलग बात पढ़ना है, धातु, अधातु, उपधातु। फिर से बोलो, धातु, अधातु, उपधातु। कल के क्लास में सारे इंट्रोडक्शन हम आपको दे दिए थे। बोलो पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाता है। फिर से बोलेंगे, दुनिया की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाता है। एक बार बोलो, पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाता है। तो दुनिया की सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। पदार्थ का दो गुण है, बोलो कौन कौन? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पदार्थ की भौतिक अवस्था में सबसे पहले क्या है? ठोस, फिर बोलिएगा द्रव, फिर बोलिएगा गैस, फिर बोलिएगा प्लाज्मा, फिर बोलिएगा विष, फिर बोलिएगा फॉर्मियान। इधर में कौन कौन बातें पढ़ना है? शुद्ध, रासायनिक और अशुद्ध। सब लोग बोलो कौन कौन बाबू? शुद्ध और शुद्ध में क्या क्या है? तत्व, यौगिक। तत्व में क्या क्या पढ़ना है? धातु, अधातु, उपधातु। मिश्रण, मिश्रण में आपका शुद्ध, समांगी मिश्रण और विषमांगी। एक ही जैसा रहे तो क्या चीज कहलाएंगे? समांगी। अलग अलग रहे तो कौन चीज कहलाएंगे? अब सुनो ध्यान से, चीनी है और बालू है, कौन मिश्रण? बालू, विषमांगी। चीनी और नमक का घोल है, तो घुलने बाद पता चलता है कोची आपका यहाँ रख दिए भाई, केला, सेव, अंगूर, समांगी विषमांगी, और सबको एक ही मिला के जूस बना दिए तो एक जैसा रहेगा तो समांगी। जो पता ना चले समांगी, पता चल जाए विषमांगी, पता ना चले समांगी, पता चल जाए विषमांगी। शुद्ध में अकेले रहेगा तो तत्व, फॉर्मूला में रहेगा तो हाइड्रोजन क्या था? तत्व, और ऑक्सीजन किया अब तो जल बना, क्या बना? यौगिक। इसकी कोई फॉर्मूला क्या कहलाएगा? मिश्रण। हवा कोई फॉर्मूला है? दूध का कोई फॉर्मूला है? तो क्या है? मिश्रण है। क्या है बाबू आपका? मिश्रण। अब हमें कौन गुण पढ़ना है? पहले धीरे धीरे यहाँ पहुँचेंगे ना, ये हम थोड़ा सा कल भी इसको समझा दिए थे, एक बार और रिकॉल करते हैं। सबसे बोलो किसकी बात है? कौन विज्ञान? इसे क्या बोलते हैं? विज्ञानों का विज्ञान। केमिस्ट्री का पिता किसको बोलते हैं? मिस्र के केमिया से किसका अर्थ क्या होता है? काले में। केमिस्ट्री कितने भागों में? बोलो कौन कौन? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बोलो फिर से, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। पदार्थों के अध्ययन क्या कहलाता है? पदार्थों के अध्ययन को हम कहते हैं केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। पदार्थों के अध्ययन क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अब पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की जितना भी वस्तु दिख रहा है सबके सब क्या आपका? पदार्थ। कितने गुण इनका है? दो। पहला का नाम है आपका, फिर बोलेगा रसायन, भौतिक गुण और रस। अब हम समझते हैं भौतिक गुण में, तो सबसे पहले हम किसकी बात पढ़ाए थे आपको? ठोस का। बोलो किसका बाबू? ठोस। ठोस के बाद हम आपको पढ़ाए थे द्रव। बोलो क्या बाबू? द्रव। और द्रव के बाद हम क्या पढ़ाए थे? गैस। तो ठोस, द्रव, गैस। एक बार बोलो, ठोस, द्रव, गैस। फिर से बोलेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो पहला क्या था? ठोस। बोलो पहला क्या था? ठोस। फिर बोलेंगे द्रव, फिर बोलेंगे गैस। तो कितना हो गया? तीन। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस।
एक बार आप बोलो, ठोस द्रव गैस। फिर से बोलो, ठोस द्रव गैस। तो पहला क्या हो गया? फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, बोलो पहला बाबू, फिर बोलेगा, फिर बोलेगा। ठोस उसे कहते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। आकार और आयतन क्या बाबू? निश्चित। अब ईंट है तो उसकी आकार और आयतन क्या है? निश्चित। ये पेन है तो आकार आयतन क्या है? निश्चित है। द्रव उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन। अब समझो, आकार तो क्या होगा इसका, और अनिश्चित कौन होगा? आयतन। और निश्चित कौन होगा? आकार। सिंपल सी बात है। 1 लीटर पानी डालेंगे अगर बोतल में तो बोतल की आकार का हो जाएगा। सॉरी, गड़बड़ा गया ना, उल्टी लिखा गया ना, और तुम लोग हाँ में हाँ मिला दिया। आयतन क्या होगा? निश्चित। आयतन क्या होगा? निश्चित। और आकार क्या होगा? अनिश्चित। कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो भी याद रहेगा। सुनो ध्यान से, 1 लीटर पानी, तो आयतन कितना लीटर? 1 लीटर। अगर उसको हम बोतल में रखेंगे तो उसका आकार लंबवत हो जाएगा। उसको कढ़ाई में रखेंगे तो उसका आकार कढ़ाई नहीं हो जाएगा। और थारी में रखेंगे तो थारी नहीं। तो बोलो आकार क्या हो रहा है? अब ऐसा ना कि बोतलिया से थारिया में तो 2 लीटर हो जाते वो कि 1 लीटर रहता है। तो आयतन कौन सी हो जाएगा? निश्चित। अगला कौन सी बाबू? गैस। गैस में कहा गया आकार और आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित। आप 1 लीटर गैस आपके टंकी में रह जाए तो 14 लीटर लगेगा, पूरा भर ले नियन। अब द्रव्यमान कम लगेगा लेकिन हवा से क्या लगेगा? भरने। ये क्लासरूम में क्या है? गैस भरा हुआ है। बोलो क्या भरा हुआ है? और थोड़ा सा एलपीजी छोड़ देंगे तो पूरा क्लासरूम भर जाएगी? नहीं भर जाएगा। एलपीजी हल्का सा छोड़ देते हैं तो पूरा क्लासरूम में क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो यहाँ पे इसकी आकार और आयतन दोनों क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। क्या कहलाएगा? गैस। अब इसमें कहानी से हम समझाए थे, याद है कुछ? कहानी बस इतना ही थी साहब, छोटी सी कहानी था कि आपकी जो ये ठोस होते हैं, बोलो कौन बाबू? ठोस। ठोस में आपकी 2 अणुओं के बीच में, इनको लेकर समझाए थे ना, कितने अणु के बीच में आपका? 2। ठोस में कितने अणु के बीच में? 2 अणुओं के बीच में। स्थान क्या होते हैं? कम। बोलो क्या होते हैं? 2 अणुओं के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो 2 अणुओं के बीच के स्थान को हम बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। बोलो कौन स्थान? और 2 अणुओं के बीच के बल को हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल। बोलो कौन बल? कितने अणु के बीच? तो क्या क्या लगा? बोलो अंतर आणविक बल। फिर से बोलो कौन बल बाबू? कितने अणुओं के बीच? 2 अणुओं के बीच के बल को हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक। रिकॉल करो, कितने अणु के बीच के बल? 2 अणुओं के बीच के बल क्या कहलाएगा बताओ? अंतर आणविक बल। तो 2 अणुओं के बीच के जो बल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल। रिकॉल करो, कौन बल है? अंतर आणविक बल। कितने अणु के बीच? 2 अणुओं के बीच के बल को हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक। अब एक फिगर कोई और लगा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होंगे ना। आपको पूरा के एक लाइन में कंसेप्ट के लिए कल भी ऐसे किए थे, एक बार आवाज़ हो कर लो तो आपके कंसेप्ट के लिए कितना लाइन लोग कहेंगे तो फिर हमारे पर केस कर देगा, ये सब दिक्कत हो जाएगा ना। इनको चिनते हैं? नहीं चिनते जी? कौन नाम है? रश्मिका मंदाना। ये कौन है? ये तो आप कुछ रखे मन है जो बोल रहा है ले जा भोजाई भी है करा हीरोइन वही है, ये है। इसमें कुछ सोचे वाला बातें नहीं है। इनको देख रहे हैं, अब रीना केस कर दिए हमारे पर, ऐसी समझा रहे हैं भाई, सब हमारे फंसा देगा तो हम चल जाएंगे ऐसी लटक जाए। सुनो, ठोस है, कोची है? ठोस में क्या होता है? 2 अणु आपस में सटल रहेगा। कोची रहेगा? तो बोलो ये दोनों मान लो पति पत्नी, तो बोलो पति ये तो मानना कुछ है, पति पत्नी आपस में कौची है? सटल है। और देखिए दादा दादी जी के एकदम पति पत्नी है तो कौची है? सटल। और द्रव में पढ़ाए तो देवर हो जाए, द्रव में कौची? कितनी सुन हटल रहेगा, हटल है कि नहीं है? अब सर तो गड़बड़ा जाएगा मामला ना। और गैस में कहें थे भभू भैसूर,
कुछ कहते हैं? देखो ये भभू है, ये कौची है, पूरा दूर है कि नहीं? तो सिंपल तो है, दो अणुओं के, तो ठोस में आपस में दो अणु क्या होते हैं, सटल रहते हैं, और द्रव में आपस में दो अणु क्या रहते हैं, तो ठोसवा से हल्का सा हटल रहते हैं। तो हल्का सा कौची है, हटल है। गैस में दो अणु आपस में क्या होते हैं, एकदम अलग अलग रहेंगे, दूर दूर पर रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? एकदम कुछ पर रहेंगे, आपका अलग अलग रहेंगे। अब घर में हिस्सा उसा बटाई तो भैंसा के सामने ना जी, तो ऐने से घुगवा करके बोलते हो, हाँ हमारे कमा ले तो अनियन खा लो, नहीं बोलता है जी। तो ये आपका हो गया। तो सुनो ध्यान से, सटल रहेगा तो तनी सुन, हटल रहेगा तो एकदम हटल रहेगा। तो कच्ची बहू आपका गैस। तो बोलो ठीक से, पति पत्नी वाला, प्रेम प्रेमिका वाला, देवर हो जाए, सटेगा लेकिन कम है, और देख रहे हैं दूर में रहेगा जी आपका भभुआ और भैंस। तो आइए, ये दोनों के बीच स्थान पता चल रहा है। तो दो अणुओं के बीच के स्थान को हम बोलते हैं अंतर। सबसे पहले से देखो, दो अणुओं के बीच को हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, दो अणुओं के बीच को हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक है। और दो अणुओं के बीच को हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक। बोलो कौन आणविक, अंतर आणविक। अब समझने वाली बात है जी। बोलो यहाँ पे देखो, ये दोनों में अंतर आणविक का स्थान कम की ज्यादा, का सटल रहेगा तो स्थान रहेगा, ये देखना सटल है तो अंतर आणविक स्थान, बोलो कौन स्थान, क्या हो जाएगा, कम। बताओ ये दोनों में अंतर आणविक स्थान कम की ज्यादा, तो उसके तुलना में हल्का ज्यादा, उसके तुलना में हल्का ज्यादा। बोलो ये दोनों के बीच में अंतर आणविक स्थान कम की ज्यादा, पूरा ज्यादा, पूरा ज्यादा ना, बहुत ज्यादा। अब देखो सुनो ध्यान से, अब एक बात बताओ कि अंतर आणविक स्थान क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। अंतर आणविक स्थान क्या है, यहाँ पे ज्यादा, और अंतर आणविक स्थान कम भी है। ठोस में है कम और गैस में है ज्यादा। तो एक बात बताओ कि ऐसे करके मारेंगे तो ज्यादा चोट लगेगा, ऐसे करके मारेंगे तो ज्यादा चोट लगेगा। मुखवा बांध के कहा, आपस में क्या है, सटा हुआ है, तो मजबूत क्या होगा जी, ज्यादा होगा ना, मजबूत क्या होगा, ज्यादा। तो बोलो भाई यहाँ बल क्या होंगे, अगर सटल है तो बल क्या होंगे, ज्यादा। और तनी सुन, हटल है तो बलवा का होगा, ओकरा से हल्का सा कम। और यहाँ पूरा हटल है तो अंतरान्विक बल पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से बोलो, दो अणुओं के बीच के वाला क्या कहलाएगा, अंतरान्विक। दो अणुओं के बीच वाला क्या कहलाएगा, अंतरान्विक। कितने अणु के बीच, दो अणु के बीच। अब अंतरान्विक का स्थान ठोस में क्या होता है, कम, और जिसमें स्थान कम होगा बल क्या लगेगा, ज्यादा। समझ में आ गया, बल क्या लगेगा, ज्यादा। इसमें अंतरान्विक स्थान क्या हुआ, हल्का सा ज्यादा, तो बल भी क्या लगेगा, हल्का सा कम। इसमें क्या हो गया, अंतरान्विक स्थान पूरा ज्यादा, तो बल क्या लगेगा, आपका ज्यादा। क्या चीज़ें समझ में आया, किसमें किसमें, आपका ठोस और द्रव में। सुनो ध्यान से, अब किसकी बात है, ठोस। तो पूछेगा स्थान के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा स्थान किसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका स्थान है वो ज़्यादा किसमें होगा, गैस में। गैस के बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में। और अंतरान्विक बल अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, ठोस में, फिर कहाँ लगेगा, द्रव में, फिर कहाँ लगेगा, गैस में। और घुमा घुमा पूछे कहाँ, जैसे पूछे ऐसा पढ़े कि कहीं नहीं बुलाएंगे। क्लियर दिमाग में घुस लो कि नहीं? बोलो, पति पत्नी ठोस की द्रव, और कभी लड़ा हो जाता है, अलग हो जाता है, वो अलग चीज़ है। हाँ, देवर हो जाए कौची, और बाबू भैंसुर एकदम दूरी बना रहेगा, नहीं बना रहता बउआ, तो आपका गैस हो जाएंगे। तो कौन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठोस द्रव गैस। एक बार आप बोलो, ठोस द्रव और गैस। फिर से बोलो, कौन कौन बाबू, ठोस द्रव और गैस। अब इनसे संबंधित कुछ और सवाल है, इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठोस द्रव और गैस, फिर से बोलेंगे कौन कौन, ठोस है, द्रव है, और क्या है आपका, गैस है। देखो इसमें कोई फिगर बनाया गया इसी का, किसका, ठोस का, द्रव का और गैस का। पदार्थ की अवस्था ओरिजिनल समझो। बोलो यहाँ पे देखो, ये आपस में क्या है,
ठोसवा सटा हुआ है, द्रव क्या है हल्का सा हटा हुआ है, और गैसवा क्या है मॉलिक्यूल, इसका अणु क्या है आपका हटा हुआ है, तो यहाँ आपका हटा हुआ है। अब इसी में हमें पढ़ना है भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था।